नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आपके जीवन में होगा बहुत बड़ा बदलाव, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अति महत्वपूर्ण वीडियो है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। मेष राशि वालों, आने वाले 3 दिनों में आपको एक पत्र मिलेगा। यह पत्र नौकरी का भी हो सकता है, जो आपके लिए खुशखबरी से भरा हुआ होगा, या फिर बैंकिंग सेक्टर से आपको नोटिस मिल सकता है। यहाँ पर आपको सावधान रहना है, या फिर किसी सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से आपके घर कोई पत्र आ सकता है जिसमें आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, परंतु आपको सावधान रहना है। और आगे वीडियो में जो गलतियाँ बता रहे हैं वो फिर से नहीं दोहरानी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देने की आज जरूरत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि के जातक, आपका समय बहुत अनुकूल रहेगा। भागदौड़ का सकारात्मक परिणाम भी निकलेगा। यदि सरकारी सेवा में होंगे तो बड़ा प्रमोशन मिलेगा। खिलाड़ियों के लिए समय अति उत्तम है। किसी प्रतिस्पर्धा में बड़ी विजय मिलने से जातक की लोकप्रियता में भी वृद्धि होगी। सेना पुलिस से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है। किसी बड़ी उपलब्धि का योग बनने वाला है। व्यवसायिक दृष्टि से समय अनुकूल है। बाजार में पैसा लगाना लाभप्रद रहेगा। इस राशि के जातक सक्रिय रहेंगे, लेकिन विरोधी तनाव दे सकते हैं। किसी बिंदु को लेकर बड़ी परेशानी का योग बन सकता है। सावधानी बनाए रखें। वाहन आदि भी सावधानी पूर्वक चलाएं, नहीं तो दुर्घटना का योग बन सकता है। व्यवसायिक दृष्टि से सप्ताह बहुत उत्तम नहीं है, इसलिए सोच समझकर बाजार में पैसा लगाना होगा। किसी तरह के जोखिम से बचे, नहीं तो बड़े धन की हानि का आपको योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। विरोधियों से सतर्क रहना होगा। किसी बड़ी परेशानी में आपको डाल सकते हैं। स्वास्थ्य पर निगरानी रखें। नियमित स्वास्थ्य संबंधी जांच कराएं। राहु का दान करने से स्थितियां थोड़ी पटरी पर आ सकती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको आज कोई पत्र, कोई मैसेज या कोई नोटिस मिलने वाला है जो आपको खुशखबरी देगा, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना होगा कि उस खुशखबरी से आपको सावधान भी रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सावधान नहीं रहें, आपने सकारात्मक नहीं सोचा, तो वो खुशखबरी आपके लिए दिक्कत वाली साबित हो जाएगी। थोड़ी कठिनाइयाँ, मानसिक तनाव भी वो आपको देगी, लेकिन स्थितियाँ फिर अनुकूल होने लगेगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य के संपन्न होने से लंबे समय से आ रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य पर थोड़ी निगरानी बनाकर रखनी होगी। व्यावसायिक दृष्टि से सप्ताह लगभग अनुकूल है। सोच समझकर बाजार एवं शेयर मार्केट में पैसा लगाने पर बड़े लाभ की स्थिति बन रही है। विद्यार्थियों के लिए भी समय मिला जुला रहेगा। धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। भविष्य को ध्यान में रखते हुए किसी बड़ी प्रतियोगिता में सफल होने का योग बन रहा है। मेष राशि के जातकों का समय लगभग अनुकूल है, लेकिन भाग्य जातक का साथ देगा। जातक के कई महत्वपूर्ण कार्य भी पटरी पर आ जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना होगा कि उस पत्र को लेकर चिंतित बिल्कुल ना हो, क्योंकि वो पत्र आपके जीवन में कई तरह के बदलाव लेकर आने वाला है। 1-2 दिनों तक वो आपके लिए थोड़ा तनाव भरा रहेगा। इसके बाद स्थितियाँ फिर से वही हो जाएगी। कोई रुका हुआ काम पटरी पर आने लगेगा, जिससे जातक आपको यानी कि राहत मिलेगी। आगे बढ़ने के लिए सक्रियता बढ़ाने लगेंगे। नई योजना या किसी महत्वपूर्ण कार्य के सुलझ जाने से थोड़ा प्रसन्न होंगे और आगे बढ़ने के लिए निरंतर क्रियाशील होने लगेंगे। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। जातक के स्वाभिमान में वृद्धि होगी, लेकिन कभी कभी अहम को लेकर टकराहट की स्थिति बन सकती है। कार्यों को गति देने के लिए जातक क्रियाशील रहेंगे। शासन प्रशासन से भी सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल है। कोई प्रतिस्पर्धी के बीच कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। थोड़ी उपलब्धियों वाला ये समय रहेगा। अपने कर्तव्य निष्ठ से लोगों को प्रभावित करने में आप सफल होंगे। थोड़ा सुख सुविधाओं के प्रति आप आकर्षण बढ़ाएं। थोड़ा खर्च की अधिकता भी रहेगी।
सावधानी से कार्य करें। अपनी गतिशीलता आपको बनाए रखनी होगी। प्रमोशन या किसी बड़े स्थान पर पहुंचने का योग बन सकता है। हनुमान जी की पूजा करें, सुंदरकांड करें। थोड़ा अधिक परिश्रम के बाद ही आपका कार्य पटरी पर आएगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। पढ़ाई लिखाई में मन भी लगने वाला है। भविष्य के लिए भी आप प्रेरित होंगे। किसी बड़ी तैयारी के लिए दृढ़ संकल्प होकर क्रियाशील आप होंगे। लेकिन जिन बातों का आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वो है आपका नकारात्मक रवैया। जो नकारात्मक चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है किसी दूसरों के प्रति, उसको आपको बिल्कुल निकालना होगा, क्योंकि अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो वैसा ही आपके साथ नकारात्मक होगा। इसलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कुछ ऐसा ब्लैक में पैसा आ रहा है, कोई काला धन आ रहा है, तो उसका थोड़ा सा हिस्सा आपको दान कर देना चाहिए। जानवरों में, इंसानों में, कहीं भी आपको उसका थोड़ा सा पैसा दान करना होगा। तीसरी चीज़ हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको भगवान के प्रति यानी कि धार्मिक और सामाजिक लोगों के प्रति ध्यान आकर्षित करना होगा। उनके प्रति आपको रुझान बढ़ाना होगा, उनके लिए मदद करनी होगी और हर संभव उनके लिए प्रयास करना होगा। तो आपको मिला हुआ पत्र आपकी उपलब्धियों में रुकावट नहीं डालेगा। सोच समझकर बाजार में पैसा भी लगाना होगा, क्योंकि बड़े लाभ की स्थितियां बन रही हैं, लेकिन बहुत ही सोच समझकर। इस बीच थोड़ा स्वास्थ्य पर भी निगरानी रखनी होगी। लापरवाही से बचें, नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी बड़े परेशानी का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस राशि के जातकों को थोड़ा सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। व्यवसाय की दृष्टि से समय अनुकूल नहीं है। सोच समझकर पैसे लगाने होंगे, नहीं तो हानि भी हो सकती है। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव तो रहेगा। कभी प्रेम संबंधों को लेकर जातक थोड़ा मानसिक दबाव से गुजर सकता है, इसलिए अनावश्यक रूप से मानसिक उलझनों से बचना होगा। आर्थिक असंतुलन जातक को मानसिक तनाव दे सकता है। घूमने फिरने से परहेज करना होगा, नहीं तो अत्यधिक खर्च की स्थिति बनी रह सकती है। किसी देवी की पूजा करने से आपकी स्थिति थोड़ी पटरी पर आएगी। तो आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो भी आपकी इष्ट देवी है, जो भी माता है, उनकी पूजा करें, फिर आपकी विकट की समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। उत्साह आपका बना रहेगा। कार्य व्यापार में विशेष उन्नति का भी योग है। बाजार में पैसा भी अच्छा रहेगा। शासन प्रशासन से भी सहयोग है। अच्छे स्थान पर प्रमोशन या हस्तांतरण भी है। मान सम्मान के साथ कमाने का अवसर भी प्राप्त होगा। कभी कभी विरोधी बड़े मानसिक तनाव दे सकते हैं। अपाहिजों को दान करने से स्थितियां और अच्छी बन सकती है। कार्य व्यापार की दृष्टि से निरंतरता बनी रहेगी। घरेलू समस्याएं आपको तनाव दे सकती है। सूझबूझ से लिए गए निर्णय कार्य को पटरी पर लाने में सफल होंगे। सुख सुविधाओं की दृष्टि से समय थोड़ा मिला जुला रहने वाला है। आज के दिन अपने कार्य व्यापार को जातक यदि सोच समझकर आगे बढ़ाएं तो सफलता के योग बन रहे। तो देखिए मेष राशि के लोग, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है सबसे पहले कि किसी से भी अगर आप लोग आर्थिक लेन देन कर रहे हैं, पैसों का व्यवहार कर रहे हैं, अगर रिश्तेदारों में आप पैसों का व्यवहार कर रहे हैं तो सिर्फ इतना ही व्यवहार करें जितना भूल जाने की ताकत रखेंगे, क्योंकि रिश्तेदारों में पैसा अगर आप दे रहे हैं तो वापस आने की उम्मीद थोड़ी कम नज़र आ रही है। दोस्तों, रिश्तेदारों में पैसा बिल्कुल भी लेन देन की रखे ही नहीं, उन्हें उधार बिल्कुल ना दें। और ज़रूरत पड़ने पर अगर आप बैंक से लोन लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, परिवार वालों से, रिश्तेदारों से या करीबी से मदद लेने की बजाय। उसके बाद हम बात करें कि आपको जो सावधानियां रखनी है तो उसमें आपको धार्मिक चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा। सूर्य को अर्घ आपको चढ़ाना होगा। उसके बाद में यानी कि जल चढ़ाना होगा सूर्य को। तुलसी माता का सेवन आपको तुरंत नहाने के बाद करना है, क्योंकि आपकी नकारात्मक शक्तियाँ जो है वो उसी से क्षीण होगी, उसी से कमज़ोर होगी। नकारात्मक शक्तियों को आपको कमज़ोर करने के लिए माता तुलसी का आपको सेवन करना है, क्योंकि उससे इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा। आपके अंदर थोड़ा संकट जो आपके दिमाग में चल रहा है वो भी बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगा। साथ ही अगर आप हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन जाकर बूंदी के लड्डू चढ़ाएंगे तो उससे भी आपकी सोच पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। कुछ नहीं है दोस्तों, सारा खेल आपकी सोच का है। अगर आपने सोच को चेंज कर दिया तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात करी मेष राशि वालों के आने वाले
3 दिनों के बारों में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।